सत्य श्री ओम सतनाम सत साहेब। सभी साध संगत को, सभी पुण्य आत्माओं को ब्रह्म शक्ति दास का नमस्कार। हे पुण्य आत्माओं, आज के इस सत्संग संवाद में हम आपको मूल बीजक जो कबीर साहिब द्वारा लिखित रचित है उसके शब्दों का भाव आपके सामने रखेंगे। कबीर साहिब बहुत ही श्रेष्ठ और मानवीय संवेदनाओं को समझने वाले, मानव कल्याण के लिए जाने जाने वाले महान संत, महान कवि, महान महापुरुष कहलाए जाते हैं। लेकिन उनका जो मूल बीजक रचना है वह बहुत श्रेष्ठ है। और आजकल के जो कबीरपंथी हैं उनका और मूल बीजक का विचार भिन्न भिन्न पाया जाता है। उन्होंने अंधविश्वास को, पुरानी परंपराओं को जो मानव कल्याण के विरुद्ध थी, घोर निंदा की। उन्होंने हिंदुओं को ही नहीं, मुसलमानों को भी डटकर लताड़ा। सभी की उन्होंने बुराई की। जो मानव कल्याण के लिए विचार नहीं थे उनकी डट करके बुराई की। लेकिन आजकल के कबीर अनुयायी उसी कर्मकांड में, उसी पूजा पाठ में कबीर साहिब को भगवान बना करके कबीर साहिब के नाम से विभिन्न प्रकार की लीला प्रपंच कर रहे हैं, जो कबीर साहिब के विचारों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है, अर्थात कबीर साहिब के विचारों से बिल्कुल विपरीत है, भिन्न है। तो पहला शब्द है बीजक का, संतो भक्ति सतगुर यानी नारी एक पुरुष दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोरी गंग एक निकरी चहुदिस पानी पानी। तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। उड़ी माखी तरवर को लागी बोले एकई बानी। वह माखी को माखा नाही गर्भ रहा बिनु पानी। नारी सकल पुरुष वह खावे ताते रहे अकेला। कहे कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। कितनी बढ़िया बात कही है, कितनी बढ़िया बात कही है साहिब ने। संतो भक्ति सतगुरु आनी। सतगुरु कहते हैं कि हे संतो, अपने हृदय में भक्ति का संचरण करो, भक्ति को उत्पन्न करो। क्योंकि भक्ति रूपी नारी ने ही ज्ञान और वैराग्य नामक दो पुत्रों को जन्म दिया है। इसलिए हे पंडितों और हे ज्ञानियों, इस तथ्य को समझो। जिस प्रकार हिमालय पर्वत को फोड़कर गंगा नदी का अवतरण हुआ है और मैदानों में पहुंचकर चारों ओर पानी ही पानी कर दिया, उसी तरह मनुष्य के हृदय रूपी शिला को तोड़कर एक भक्ति रूपी गंगा निकली है और उसने मनुष्य के पूरे जीवन को आध्यात्मिक रस से ओत प्रोत कर दिया है। पाहन फोरी गंग एक निकरी चहुदिस पानी पानी। तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। भक्ति की गंगा में अहंकार और ममता रूपी दोनों पर्वत डूब गए। तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े।
साधक का संसार रूपी सागर भक्ति की लहर में लीन हो गया। जिस तरह से सब स्थानों पर पानी भर जाने पर मक्खियां उड़कर पेड़ों पर बैठ जाती हैं और आवाज करने लगती है, उसी प्रकार आध्यात्म रस के पूर्ण हो जाने पर जीव मनोवर्ती सांसारिक धरातल से उड़कर पवित्र होकर स्वरूप ज्ञान रूपी उच्चतम वृक्ष पर जा बैठता है और स्वरूप ज्ञान की बातें करने लगता है, अर्थात विषय आकारवर्ती स्वरूप आकार बन जाती है। उड़ी माखी तरवर को लागी, बोले एकई बानी, वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। नारी सकल पुरुष वे खाए, ताते रहे अकेला, कहे कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। जिस तरह बिना मनुष्य के वीर्य के किसी स्त्री को गर्भ रह जाए तो आश्चर्य होगा, अर्थात बिना वीर्य के गर्भ नहीं रहता। जो पौराणिक कथाओं में या अन्य कथाओं में या लोग महिमा मंडन करने के लिए विभिन्न प्रकार की बातें गपोड़चोद करते हैं, बकवास करते हैं, वह मिथ्या है। ऐसा कभी संभव नहीं है कि बिना वीर्य के कोई बच्चा जन्म ले या बिना नारी के कोई बच्चा जन्म ले। कबीर साहिब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य के वीर्य के बिना किसी स्त्री को गर्भ नहीं रहता, अर्थात रह जाए तो आश्चर्य होगा, उसी प्रकार बिना किसी सहारे के केवल भक्ति के प्रताप से विषयवर्ती ज्ञानवर्ती बन जाए तो कैसा होगा। भक्ति रूपी नारी तो कल्याणकारी है, परंतु माया रूपी नारी सांसारिक जीवों को भड़काने वाली है। माया रूपी नारी ने सभी चेतन व्यक्तियों को पथ भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए चैतन्य पुरुष को चाहिए कि वे माया रूपी नारी को छोड़कर अकेला रहे, असंग हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मानव जीवन के निज स्वरूप का बोध पाकर स्थिर पुरुष स्वयं गुरु है, महान है, और मैं उसका दास बनने के लिए तैयार हूं। जो अपने स्वरूप में स्थिर है, मैं उसका दास बनने को तैयार हूं, उसका शिष्य बनने को तैयार हूं। कितनी महान विचार है, कितना महान चिंतन है। और आजकल के लोग ऐसा भाव प्रकट ही नहीं कर सकते। उन्हें तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ केवल शिष्य शिष्य और शिष्य ही चाहिए, चाहे वो स्वयं शिष्य बनने के योग भी ना हो, लेकिन उन्हें तो बनना है गुरु, और शिष्य ही चाहिए। शिष्यों की भीड़ चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, सम्मान चाहिए, यश चाहिए। तो कबीर साहिब की विचारधारा, उनका ज्ञान, उनका चिंतन, उनकी सोच, उनकी समझ कितनी ऊंची है। क्या कोई आज के समय में कबीर अनुयायी इस सोच और समझ को लेकर चल रहा है? अगले शब्द में क्या कहते हैं? अगले शब्द में क्या कहते हैं? संतो जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देहे जरा नहीं छीजे। संतो जागत नींद न कीजे। उल्टी गंग समुद्र ही सोखे, ससियो सुरही ग्रासे। नोग है मारी रोगिया बैठो, जल में बिंब प्रकाशे। बिनु चरण को दहु दिशि धावे, बिनु लोचन जग सूझे। ससक उलट सिंह को ग्रासे, ई अचरज कोई बूझे। हे संतो,
तुम सोते न रहकर जागते रहोगे तो तुम्हारे चैतन्य स्वरूप को काल भी नहीं खा सकता। कल्प जैसे कालखंड भी विचलित नहीं कर सकते और शरीर जरा भी छीन नहीं हो सकता। इसलिए जागते रहो, जागते रहो। योगी पुरुष सुषुम्ना रूपी गंगा को मूलाधार या समुद्र से ऊपर अर्थात भ्रमण गुफा में पहुंचा देते हैं, जहां शुद्ध जल से भरा समुद्र है, और योगी उसी में अमृत पान करते हैं। असलियत यह है कि भौतिक जल को अमृत मानकर ग्रहण करने वाले योगी मनोरोगी माने जाते हैं। जीभ को मोड़ करके काग पर लगाया जाता है, जो हमारे मुंह में एक मांस का पिंड सा लटकता रहता है, उस पे लगाया जाता है, और योगी कहते हैं कि वहाँ से अमृत पान होता है और हम उस अमृत सुधा का रसपान करते हैं। असलियत में आप देखें कि वह भौतिक जल ही है, अशुद्ध जल ही है। तो इस प्रकार कबीर साहिब कहते हैं कि वह योगी जिसे अमृत मान करके जल को पी रहे हैं वह मनोरोगी हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों और चतुष्ट अंतःकरण रूपी 9 ग्रह शरीर के 9 छिद्रों को बंद करके योग समाधि में स्थित हो जाते हैं एवं भौतिक नाद बिंदु ज्योति को ही अपच लक्ष्य मानकर समाधिस्थ हो जाते हैं। योगी डींग मारते रहते हैं कि वे पैरों के बिना ही सिद्धि द्वारा 10 दिशाओं में दौड़ लगा सकते हैं तथा आंखें मूंद कर सांसारिक गुप्त प्रकट वस्तुओं को देख सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि खरगोश ने अपने ऊपर आक्रमण करने वाले सिंह को ही अपना भोजन बना लिया है, अर्थात अज्ञान का शिकार करने वाले योगी को ही अज्ञान ने ही खा लिया है। इन बातों को कोई कोई बिरला ही समझ सकता है, क्योंकि आम तौर पर यह आश्चर्य लगने वाली बातें हैं। आगे कहते हैं, ओंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, सीधे सो जल भरिया, जही कारण नर भिन भिन करे, सो गुरु प्रसाद तरिया। कबीरदास जी आगे समझाते हैं कि जिस तरह उल्टे घड़े में जल नहीं भरता जबकि सीधे घड़े में पानी भर जाता है, उसी प्रकार उल्टी बुद्धि से अमृतत्व नहीं मिलता, परंतु शुद्ध बुद्धि और स्वरूप ज्ञान द्वारा अमृतत्व मिल जाता है। जिस कल्याण प्राप्ति हेतु व्यक्ति भटकते रहते हैं, कर्मकांड योग आदि के चक्र में पड़ जाते हैं, वह तो गुरु कृपा से स्वरूप बोध हो ही जाता है। आगे कहते हैं, बैठ गुफा में सब जग देखे, बाहर किछौ न सूझे, उल्टा बाण पारी दही लागे, सूरा होए सुबूझे। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि बाण उलटकर शिकारी को भी लग सकता है कि वे गुफा में बैठकर ही अर्थात समाधिस्थ होकर संसार को देखते हैं, जबकि सांसारिक व्यक्तियों को आंखें खोलकर देखने पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। ये सब बातें भ्रम फैलाने वाली हैं। चले थे अज्ञान को दूर करने और स्वयं अज्ञान ग्रसित हो गए। व्यवहार को झुठलाना ज्ञान नहीं, अज्ञान ही है, परंतु इसे कोई निष्पक्ष व्यक्ति ही समझ सकता है। गायन कहे कभऊ नहीं गावे, अनबोला नित गावे,
नटवट बाजा पेख निपेखे, अनहद हेत बढ़ावे। सभी वाणियों को कहने वाला व्यक्ति ही है। संसार में जितने भी सदग्रंथ लिखे गए हैं या असद ग्रंथ लिखे गए हैं, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, सब व्यक्तियों ने ही लिखी हैं, पुरुषों के द्वारा लिखी हुई है, पुरुषों के द्वारा बोली गई हैं। उनकी महिमा मंडन करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रपंच व्यक्ति बना सकता है, बनाए हुए हैं, बना ले, लेकिन सत्य यही है कि सभी वाणियां मनुष्य के द्वारा ही लिखी गई हैं, मनुष्य के द्वारा ही बोली गई हैं। कहते हैं कि सभी वाणियों को कहने वाला व्यक्ति है, परंतु भावुक लोग मनुष्य को अल्पज्ञ कहते हैं। यह कुछ नहीं जानते या कह सकते हैं, ऐसा माना जाता है। कहते हैं कि मनुष्य कुछ नहीं जानता, सब परमात्मा जानता है, जबकि सारी वाणियां मनुष्य के द्वारा ही लिखी गई हैं। ईश्वर को सर्वज्ञाता, वेद शास्त्रों का व्याख्याता कहा जाता है। जो स्वयं दृष्टिगत हो रहा है उस व्यक्ति को झूठा ठहराया जाता है। हठ योगी नर की तरह भीड़ भरी जगहों में आसन लगाकर तमाशा दिखाते हैं, सींगी बाजा बजाते हैं, मुद्रा देखते हैं और अनाहद नाद श्रवण के रसिक होते हैं। अठग्रही व्यक्ति अपनी कही बातों को ही पक्की बात समझते हैं। इन योगियों की कहानी अकथनीय है। ये तो पूर्व व्यक्तियों की सुन सुनकर पिंड के प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर सिद्धि पाने की कल्पना करते रहते हैं। कथनी बदनी निजु के जोवे, ई अब अकथ कहानी, धरती उल्टी आकाश ही बेंधे, ई पुरुषन की बानी। बिना प्याला अमृत अचावे, नदी नीर भरी राखे, कहे कबीर सो युग युग जीवे, जो राम सुधारस चाखे। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्वरूप ज्ञान रूपी रस भरा हुआ है, जो कि सरित जल भी है और वही राम सुधारस भी है। परंतु हठ योगी भुलावे में पड़कर मूर्धा से टपकते हुए विकारी जल को लंबिका योग द्वारा बिना पात्र के ही अमृत रूप मान कर पीते हैं और कहते हैं कि इसे पीकर योगी अमर हो जाते हैं। आगे कबीर साहिब शब्द तीज में क्या कहते हैं? संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक सवादी। कोई काहू का हट न माने, आपुई आप मुरादी। दुर्मति केर दोहागिन मेटे, ढोटई चाप चपेरे। कहे कबीर सुई जन मेरा, जो घर की रार निबेरे। 5 ढोटा एक नारी। शत्रु कहते हैं कि हे संतो, प्रत्येक घर में भारी झगड़ा मचा हुआ है। घर क्या? यह शरीर। ज्ञान इंद्रिय रूपी 5 लड़के और दुर्बुद्धि रूपी एक औरत आपस में मिलकर दिन रात जीव से लड़ते रहते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां अलग अलग भोजन चाहती हैं, अलग अलग उनकी इच्छाएं हैं। ये केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहती हैं और कोई किसी की वर्जना नहीं मानती। प्रत्येक साधक को चाहिए कि दुर्बुद्धि को अपना दुर्भाग्य जानकर नष्ट कर दें और इंद्रिय रूपी बच्चों को डांट डपट कर एक ओर बैठा दें, अर्थात अपने वश में रखें। जो अपने हृदय रूपी घर के झगड़े को समाप्त कर सके वही सच्चा संत है, वही सच्चा अनुगामनीय भक्त है। आगे कबीर साहिब शब्द 4 में कहते हैं, संतो देखत जग बुराना, सांच कहो तो मारन धावे। झूठे जग बतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करें स्नाना। आत्म मारी पसाना ही पूजें, उनमें किछौ न ज्ञाना।
बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब पुराना, के मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उहे जो ज्ञाना, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना, टोपी पहिरी माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साकी शब्दई गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपुस में दो लरी लरी मुए, मर्म ने काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछिताना, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना, केतिक कहा कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कितनी सुंदर वाणी है, कितने सुंदर शब्द हैं। आजकल के पाखंडियों को भी शिक्षा देने के लिए कबीर साहब के शब्द बहुत ही सुंदर हैं। आज भी स्थिति जो की तो है, जो 700 वर्ष पहले थी, आज भी स्थिति जो को तो है, कुछ नहीं बदला है, कुछ परिवर्तन नहीं आया है, पाखंड बढ़ा है, घटा नहीं है। तो आज के काल में भी कबीर साहिब की ये मूल बीजक की बानी जो की तो कारगर हैं और स्वीकार करने के योग्य हैं। आज भी इन बानियों पे चलने से समाज का सुधार हो सकता है, समाज में शांति और मर्यादा स्थापित हो सकती है। तो कहते हैं कि हे संत, लोगों देखने में संसार बुरा गया है, सत्य बात कहने पर लोग मारने को दौड़ते हैं, जबकि गुरुजनों की असत्य बातों पर लोग विश्वास कर लेते हैं। धर्मावलंबी प्रातः स्नान करते हैं और जीवधारियों की हत्या करके पत्थरों से निर्मित देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जीव बलि देते हैं। जीवधारियों की हत्या करके मतलब जीव बलि देते हैं। मानो इनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया हो। इसी प्रकार पीर ओलिया भी कुरान शरीफ दूसरी सहायक पुस्तकों को पढ़ते हैं और शिष्यों को निरीह प्राणियों की हत्या करने की सीख देते हैं। ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसे व्यक्ति स्वयं तो अज्ञानी हैं, शिष्यों में भी अज्ञानता भर देते हैं। कुछ लोग आसन लगाकर बैठ जाते हैं और सिद्ध पुरुष होने का दावा करते हैं। पीतल अथवा पत्थर के जड़ देवताओं को पूजते हैं। बड़े बड़े तीर्थों का भ्रमण कर कहते हैं कि हम पापों से मुक्त हो गए हैं। अन्य कुछ विशेष तरह की वेशभूषा बनाकर, टोपी माला आदि पहनकर, छाप तिलक लगाकर निज स्वरूप से अनभिज्ञ काल्पनिक रूप में खोए रहते हैं और साखी शब्द गाने के गर्व में भूले रहते हैं। हिंदू धर्म के मानने वाले कहते रहते हैं कि हमें श्री राम प्यारे हैं और मुसलमान कहते हैं कि हमें रहीम प्यारे हैं, परंतु कोई भी इस रहस्य को समझने का प्रयत्न नहीं करता कि दोनों का अभिप्राय एक ही है, अर्थात तथ्य एक ही है, केवल शब्दों का फेर है। इसलिए आपस में लड़ते रहते हैं। घर घर ये मंत्र देते और दीक्षा देते हुए घूमते रहते हैं। संप्रदाय के महिमा के गर्व में गुरु बन जाने वाले शिष्यों के साथ भवसागर में डूब जाते हैं। दोनों ही डूब जाते हैं, गुरु भी और चेला भी। अंतिम समय में पश्चाताप करते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, यह सब भ्रम है, क्योंकि सबका निर्माता एक ही है। उसे चाहे ईश्वर कहो या अल्लाह कहो,